श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, ओम नमः शिवाय। जैसे कि आप लोग जानते हो 23 मई को है बैसाख माह की पूर्णिमा। तो बैसाख माह की पूर्णिमा को किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं जो कि पंडित जी गुरुजी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। ये बैसाख महीने का अंतिम दिन है, पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा पर मिट्टी के पात्र से ये उपाय अगर आप कर लेते हो तो कोई भी मनोकामना होगी जो काफी दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही है। बहुत सारे उपाय भी कर चुके हो आप, तो ये उपाय करके जरूर देखिएगा, आपकी मनोकामना भोले शंकर जी भोले भंडारी अवश्य पूर्ण करेंगे। तो मिट्टी के पात्र से ये उपाय आपको करना कैसे है, कहाँ करना है, कब करना है और किसको करना है, तो ये सब वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी जो कि पंडित जी गुरुजी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। तो बैसाख माह का पूर्णिमा है जो कि बैसाख महीने का आखिरी दिन है। अगर बैसाख के महीने में किसी भी दिन मिट्टी के पात्र का जल वाला उपाय नहीं किए हो तो मिट्टी के पात्र जल का ये उपाय करके अपनी मनोकामनाओं को बहुत शीघ्र पूर्ण कर सकते हो। तो सबसे पहले ये उपाय आपको बता देते हैं। ये उपाय आपको मंदिर शिवालय जाकर ही करना है, भोले शंभू के ऊपर करना है, उनको ही जल चढ़ाना है इस मिट्टी के पात्र से। और पात्र कौन सा होना चाहिए, कौन कर सकता है, तो इस उपाय को छोटे बच्चे के सिवाय कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कोई भी अपनी मनोकामना सोचकर कर सकते हो, क्योंकि बैसाख महीने का अंतिम दिन है। तो 23 मई को भूलना मत आप लोग, पूर्णिमा के दिन बैसाख पूर्णिमा पर ये उपाय आप लोग जरूर करिएगा। अब मिट्टी का पात्र कैसा होना चाहिए, हो सके तो आप लोग घड़ा ले लीजिए। घड़ा रखते हो ना, अगर घड़े नहीं है तो किसी घर में कुल्हड़ हो, मिट्टी का कुल्हड़ भी नहीं है तो जो दीपक आते हैं ना, दिए आते हैं बड़े बड़े से होते हैं, वो दिया ले लीजिए। उसमें आपको जल भर के रखना है। अब ये जल भर कर रखना कहाँ है, कब रखना है, ये ध्यान से सुने। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ, ये उपाय आपको सुबह सुबह ही करना है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ये उपाय आपको सुबह सुबह जाके शिवालय में करना है। तो क्या करना है आपको, 23 मई से पहले, पूर्णिमा मतलब बैसाख पूर्णिमा से पहले वाली रात्रि जो पड़े, जो मतलब 22 तारीख की जो रात होगी, उस रात आपको क्या करना है, साफ हाथ पैर धुलकर फिर एक मिट्टी का पात्र ले लेना है। उस मिट्टी के पात्र में आपको जल भर के रखना है। वो जल आपको रखना कहाँ है, मिट्टी के पात्र में 1 लोटा जल ले लीजिए और उस लोटे के जल को उस मिट्टी के पात्र में डाल दीजिए। और वो पात्र ले जाकर जहाँ पर आप का पीने का पानी रहता है रसोई घर में, जहाँ पे मटका रखा रहता है या परिंदा रखा रहता है, तो वहां ले जाकर आपको रख देना। उसके बाद उस जल को आपको ढक देना है। ये नहीं कि खुला छोड़ दो, उस जल को ढक के रखना है ताकि उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना जाएं। उसके बाद क्या करना है, आपको सुबह सुबह उठना है। ध्यान रखना, पहले आपको मटका नहीं टच करना है, नहीं छूना है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, शुद्ध होना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है। फिर उसके बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको उस जल को लेना है। अब क्या करना है, वो आप मिट्टी का पात्र ले लिए, जल ले लिए और साथ में 1 लोटा ले लिए। उस जल को आपको सीधा शिवालय लेकर जाना है। शिवालय आप जाइए, पहुंच जाइए। उसके बाद क्या करना है, उस जल को, जो मिट्टी के पात्र में जल है, उस जल को आपको उस लोटे में डाल लेना है, जिससे आपको भगवान शंकर की पूजा करनी, यानी जिससे जल चढ़ाना है, उस जल में आपको डाल लेना है। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना हो, वो अपनी मनोकामना बोलते हुए, शिव शंभू से प्रार्थना करते हुए, उस जल को एक धारा में करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर एक धारा में करके पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद तो जब जल चढ़ाएं आप, तो जहाँ से जलाधारी है, जल बहकर जाता है, वहाँ पर आपको वो लोटा लगा देना है, पात्र लगा देना है, थोड़ा सा उसमें जल आ जाए, जल ले लेना है, झेल लेना है। उसके बाद क्या करना है, उस जल को झेलने के बाद आपको वहीं बैठ जाना है, भगवान शंकर के पास में ही बैठ जाना है और उस पात्र को अपने पास रख लेना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलिए, बाबा से 2 से 3 मिनट तक बैठ के चिंतन मनन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा को रिझाइए, मनाइए, जो भी आपकी मनोकामना है बाबा तक पहुंचाइए। और फिर उसके बाद आपको उस जल को सीधा लेकर अपने घर चले आना है। और जो आप जल झेले हो, जो जल है उस घर में, उस जल को आपको पूरे घर में छिड़काव कर देना है। जितने भी परिवार हो उसको पंचामृत के रूप में सबको बांट देना है और खुद भी पी लेना है। ऐसे करने से क्या होता है, जो भी घर में कलह कलेश मचा रहा होगा, मतलब मचा रहता होगा, या घर में पैसों की तंगी लगी रहती होगी, बरकत नहीं हो रहा होगा, तो क्या है, ये सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो बैसाख महीने का
पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन मिट्टी के पात्र से ये उपाय जरूर करिएगा। अगर आपने पूरे महीने वैशाख महीने में मिट्टी के पात्र का जल का प्रयोग नहीं किया है, उपाय नहीं किया है, तो पूर्णिमा के दिन करके अपनी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण कर सकते हो। तो ये विशेष उपाय थी जो कि पंडित जी गुरु जी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव।